जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 और उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है -1, 3, 2 एंड 0। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है इफ़ एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है इसको हम देख लेते हैं, और ये एग्जिस्ट कब करता और कब एग्जिस्ट नहीं करता इस हवाले से भी हमने डिस्कशन करनी है। आपके पास जो ए मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/a। अगर मैं इस ए को ऊपर लेके जाऊं तो इसकी पावर का जो साइन है नीचे इसकी पावर कुछ भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसकी पावर 1 है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और ए पावर -1 आ जाएगा। तो यानी कि ए जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास ए पावर -1, और इसे हम पढ़ते हैं ए इन्वर्स। तो हमने ये ए इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। ए इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। तो हम सबसे पहले तो इस ए इन्वर्स के अंदर जो है हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है ए इन्वर्स का वो है 1/a का डिटर्मिनेंट। ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स है हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है एडजाइंट ऑफ ए। इसी मैट्रिक्स का एडजाइंट फाइंड करेंगे और उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट इसका नॉन ज़ीरो यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर ना हुआ यानी कि इसका डिटर्मिनेंट अगर सिंगुलर हुआ तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास वही मेथड है कि हम ए इन्वर्स दोनों ए जो मैट्रिक्स है इसके दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे और इधर भी हम क्या करेंगे स्ट्रेट लाइंस लगा के और वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जी स्टूडेंट, इसके बाद ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 मल्टीप्लाई बाय -1 और दरमियान में माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे ए जो आपके पास डिटर्मिनेंट है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, और माइनस ऐसे ही, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6। ए मैट्रिक्स का हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया -6। ये बिकॉज एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हम लिख सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट। तो अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर हम क्या करेंगे हम अब इसका एडजाइंट फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, एडजाइंट जो है हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इसका एडजाइंट किस तरह से फाइंड करेंगे एक नई चीज़ है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। एडजाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम इस तरह से इसको लिखेंगे, और इस मैट्रिक्स का एडजाइंट जब हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करते हैं ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी हमने पोजीशन चेंज कर देनी है। यानी कि ये जो ज़ीरो है ये इधर चला जाएगा और ये वाला जो एलिमेंट है वो ज़ीरो की जगह पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा। पोजीशन चेंज करने के बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके आपने साइन चेंज कर देने। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। यानी कि ये 2 प्लस का है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये 3 प्लस का है तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये हमने एडजाइंट फाइंड कर लिया इस मैट्रिक्स का। अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी हमने पोजीशन चेंज कर दी। 0 -1 की जगह पे चला गया और -1 0 की जगह पे आ गया, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके हमने साइन चेंज कर दिए। जी स्टूडेंट, इसके बाद हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। हमारे पास फार्मूला था ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजाइंट ऑफ ए।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आया -6, तो हमने इसकी जगह पे डिटर्मिनेंट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी और साथ हमने एडजॉइंट लिख दिया 0, -3, -2 एंड -1। जी स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। हम 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 6 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल अगर बात करें तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम इन तमाम वैल्यूज़ को 6 के ऊपर डिवाइड कर हम लिख देंगे 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6 एंड -2 डिवाइडेड बाय -6 एंड इसी तरह -1 डिवाइडेड बाय -6। डिवाइड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। ज़ीरो के नीचे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो स्टूडेंट्स वो ज़ीरो ही हो जाती है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो ये 1/2 आ गया। इसी तरह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो ये स्टूडेंट्स 1/3 आ जाएगा। और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए जो मैट्रिक्स था हमने उसका फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था हमने उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। तो हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे अगेन लिख देते हैं एक दफ़ा। हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से, यानी कि ए इन्वर्स इक्वल आ जाएगा 0, 1/2, 1/3 एंड 1/6। ये हमारे पास ए इन्वर्स आ चुका है स्टूडेंट्स।